एक पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करते हुए मारेगा? जानता है कितने साल अंदर रहेगा? जब बाहर आएगा तो बुढ़ा हो गया होएगा। हम लोग सिर्फ आज के लिए जीते रहे, कल जो होएगा वो होएगा। और तेरे को इन्वेस्टिगेशन करते हुए नहीं, हमारे बाथरूम के अंदर झांक कर औरतों को देखने के लिए मर्डर किया, ऐसा बोलेंगे। इतना कहकर अगले ही सेकंड दगड़ू ने पिस्टल चला दी। मोरे ऐन वक्त पर नीचे झुक गया और उसने दगड़ू को कमर से पकड़ते हुए नीचे जमीन पर फेंक दिया। अगले कुछ ही सेकंड में दगड़ू के बाप और 50 गांव वालों ने मोरे को घेर लिया था। मोरे दगड़ू के ऊपर लेटा हुआ उसके हाथों से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक बाकी लोगों ने मोरे के ऊपर लातों की बरसात शुरू कर दी थी। छोड़ मेरे बेटे को, उसके ऊपर से हट, हरामी। तभी दगड़ू के ऊपर लेटा हुआ मोरे एकदम से पलट गया। पिस्टल अब दोबारा उसके हाथ में थी। उसने हवा में एक फायर किया और सब उससे दूर भाग गए। मोरे ने पिस्टल की नली दगड़ू के ऊपर तान दी। क्या रे, हीरो समझाए खुद को? चल उठ। दगड़ू अपनी छाती पर तनी पिस्टल देखकर घबरा गया था। साहब गोली मत चलाना साहब, प्लीज गोली मत चलाना। ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे को तो मरने के लिए नाटक करने का पैसे दिए थे। किसने? वो मैडम से। अरे कौन सी मैडम? कृतिका मैडम, कृतिका। इंस्पेक्टर मोरे दगड़ू और उसके पिता को लेकर दोबारा तलका पुलिस स्टेशन आ गया था। उसने कृतिका को लॉकअप से बाहर निकलवाया। क्या हुआ? रात के 12 बज रहे हैं। ये टाइम पर मेरे से क्या बात करनी है आपको? कृतिका मैडम, इस आदमी को पहचानती हो? नहीं, कौन है ये? इससे पहले कृतिका को अपने सवाल का जवाब मिल पाता, वो अपने आप ही उस आदमी को पहचान गई। घबराई हुई कृतिका के कदम अपने आप पीछे चले गए। वो आंखें फाड़ फाड़ के दगड़ू को देख रही थी। How is this possible? तुम तो मेरी आंखों के सामने। डेड मैन वॉकिंग। देखा, हमारा इलाका कितना अजीब है। यहां मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। दगड़ू सिर नीचे झुकाए खड़ा था। उसने एक पल के लिए कृतिका की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। कृतिका मैडम, हमारे डैड मैन का कहना है कि ये मरने का नाटक करने के लिए किसी ने इसे पैसे दिए थे, और सिर्फ इसे ही नहीं, बल्कि ये राज छुपाने के लिए पूरे गांव को पैसे दिए थे। मरने का नाटक? लेकिन इसे तो मैंने अपने हाथों से अपनी पिस्तौल से गोली मारी थी। मेरे सामने इसने दम तोड़ा था। फिर नाटक का मतलब क्या? कहीं ये कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? प्लीज कृतिका जी, ऐसी बातें पुलिस स्टेशन में नहीं चलती। आप ये बताइए कि आपने इसे नकली पिस्तौल से गोली क्यों मारी, और फिर इसे मरने का नाटक करने को क्यों कहा? कृतिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मोरे की कही हुई बात समझ नहीं आई थी। क्या मैंने पैसे दिए थे? ये क्या बोल रहे हो मोरे जी? मोरे ने दगड़ू की तरफ देखा। दगड़ू समझ गया था मोरे इस सवाल का जवाब उसे देने को कह रहा था। मुझे माफ कर दो मैडम, मैं डर गया था। मुझे ये इंस्पेक्टर को सब कुछ सच बताना पड़ा, नहीं तो ये मुझे मार डालता। अरे क्या सच? क्या बोल रहे हो? मैडम, अभी और नाटक करके कोई फायदा नहीं है। सच तो अभी सबको पता चली गया है। इंस्पेक्टर मोरे, देखो ऐसा है कि ये मैडम एक रात हमारे घर दगड़ू के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई। अगर दगड़ू मरने का नाटक करता है तो वो उसे 30,000 रुपए देने वाली थी, और बाकी गांव वालों को नाटक का हिस्सा बनने के लिए 50,000। हमने जब ये नाटक करने का कारण पूछा तो मैडम ने सिर्फ इतना बोला कि ये सब वो अपने पुराने हिसाब किताब चुकाने के लिए कर रही हैं। कृतिका धीरे धीरे चलते हुए
दगड़ू के पिता के पास आकर खड़ी हो गई और फिर वो एकदम से चिल्लाने लग गई। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? सच बताओ, सब कुछ सच बताओ। हवलदार नंदिनी ने कृतिका को पकड़कर उसे दगड़ू के पिता से दूर किया। कृतिका मैडम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बात को समझो। ये तो आपके लिए अच्छी खबर है। ये तो चलता फिरता एविडेंस है कि आपने कोई मर्डर ही नहीं किया। हाँ कृतिका मैडम, नंदिनी ठीक कह रही है। हम कल 12 बजे तक आपकी रिलीज के पेपर कोर्ट से मंगवा लेंगे। पेपर आते ही आप जेल से बाहर होंगे। ये सुन कृतिका शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर इंस्पेक्टर मोरे की तरफ देखा। ओके, लेकिन मोरे साहब, मैंने किसी को नाटक करने के लिए पैसे नहीं दिए। आपने पैसे क्यों दिए, इसकी अब नई इन्वेस्टिगेशन खुलेगी। और हाँ, तब तक आप भैरवी गांव छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मुझे दोबारा अपने घर जाके रहना होगा? अगले दिन दोपहर के 1 बजे कृतिका तलका पुलिस चौकी के बाहर निकली। उसने देखा कि चौकी से कुछ दूरी पर ही इंस्पेक्टर मोरे एक हैचबैक कार में बैठा उसकी तरफ देख रहा था। उसने कार का हॉर्न बजाया। कृतिका उसके पास गई। कृतिका मैडम, हम किसी काम से मुंबई जा रहे हैं। कहो तो रास्ते में आपको आपके घर ड्रॉप कर दें। कृतिका ने देखा कि नंदिनी भी कार में बैठी थी। थैंक्स मोरे साहब, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि मैं भी आप लोगों के साथ मुंबई जाऊं। आप लोग मुझे सुप्रिया और आरव के घर छोड़कर आगे बढ़ जाना। क्या है कि ऑनेस्टली मैं अपने घर में अकेली नहीं रह सकती। मैं वहाँ मर जाऊंगी। प्लीज़। कृतिका मैडम, ऐसा करना अलाउड नहीं होगा। हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या आरव और सुप्रिया से आपकी बात हो गई है? क्या वो आपको अपने साथ रखेंगे? ओह यस, हाँ, मतलब वो दोनों तो कब से मुझे अपने साथ रहने के लिए कह रहे हैं और मैंने भी उन्हें फ़ोन भी किया था। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी। ओके, तो चलिए साथ। लेकिन इतना याद रहे कि अगर आप सुप्रिया मैडम के घर रहेंगी तो फिर जब तक ये दगड़ों की नकली मौत की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, आपको वहीं रहना पड़ेगा। कृतिका को मोरे और नंदिनी के साथ कार में बैठे अब 1 घंटा हो चुका था। वो लोग मुंबई से अब भी 2.5-3 घंटे की दूरी पर थे। पिछली सीट पर बैठे कृतिका अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी ने मौका ठीक समझते हुए मोरे का हाथ पकड़ लिया। मोरे साहब, आप गाड़ी कितनी अच्छी चलाते हैं, एकदम सीधा। इतना सीधा गाड़ी चलाना कैसे सीखा आपने? आप कितने स्मार्ट हो। सीधा गाड़ी चलाने में कौन सी बड़ी बात है? तुमको सिर्फ बहाना चाहिए मेरी तारीफ करने का, है ना? कितना अच्छा मौसम है, मन करता है दूसरी शादी कर डालूं। आपने कभी नहीं सोचा दूसरी शादी के बारे में? लाइफ में थोड़ा चेंज तो होना चाहिए, नहीं? मोरे ने हड़बड़ाकर एकदम से पीछे मुड़कर कृतिका की तरफ देखा। कृतिका मैडम, दूसरी शादी कर ली क्या? अब मेरा मतलब है कि सो गए क्या? कृतिका ने आंखें खोल ली। नंदिनी ने घबराकर एकदम से मोरे का हाथ छोड़ दिया। नो, बोलिए ना, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि अगर आपको दगड़ों के बारे में कोई बात बतानी हो या कहनी हो तो आप अभी मुझे बता सकती हैं। इससे मेरा और आपका दोनों का टाइम बचेगा। क्या बताऊं? ऑनेस्टली सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, आई हैव नो आइडिया। लेकिन दगड़ू झूठ क्यों बोलेगा? उसको आपका नाम लेकर क्या फायदा? वैसे आपने उसे, आप जैसे ऑफिसर को झूठ बोलने के लिए और सबका टाइम वेस्ट करने के लिए आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? करना तो चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इन गांव वालों को थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ता है, नहीं तो कोऑपरेट नहीं करते। और वैसे भी क्योंकि हमने दगड़ू को अरेस्ट नहीं किया, इसीलिए तो
और इसीलिए आपने मुझे भी अरेस्ट नहीं किया। आई गेट इट। लेकिन मोरे साहब, वैसे आपको क्या लगता है दग्धू ने ये झूठ क्यों बोला कि मैंने उसे मरने का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे? तगड़ू झूठ बोल रहा है ये सिर्फ आपको लगता है, मेरा अभी तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ओह गॉड मोरे सर, आपने तो लगता है डिसाइड ही कर लिया कि मैं एक साइकोपैथ किलर हूँ। एनीवे, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग मुंबई किस काम से जा रहे हो? दिनेश से मिलने। वही दिनेश जिसने आपको आपकी फेक पिस्तौल बेची थी। वो तालका छोड़कर मुंबई में रह रहा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये पूरे केस की। आप सही कह रहे हैं सर, दिनेश को सब सच पता होगा। शाम के 5 बजे वो तीनों मुंबई के अंधेरी इलाके में पहुंच गए थे। कृतिका ने देखा कि सुप्रिया और आरव की बिल्डिंग काफी ऊंची थी और देखने में काफी पॉश भी थी। नंदिनी खिड़की से सर बाहर निकालकर उस ऊंची बिल्डिंग को देख रही थी। कृतिका मैडम, आपके दोस्त तो बहुत अमीर लगते हैं। कृतिका गाड़ी से बाहर आ गई और वो बिल्डिंग की एंट्रेंस लॉबी को गौर से देख रही थी। एंट्रेंस लॉबी की फ्लोरिंग सफेद मार्बल से की गई थी और सीलिंग पर एक आलीशान झूमर लटक रहा था। अमीर तो लगते होंगे, लेकिन मुझे इससे क्या? कृतिका ने मुड़कर मोरे और नंदिनी की तरफ देखा। मोरे सर, नंदिनी मैम, मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। एंड आई प्रॉमिस आप जब भी मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं आपको यहीं मिलूंगी। मोरे ने एक पल के लिए कुछ सोचा। एक काम करते हैं, हम दोनों भी ऊपर चलते हैं। लंबा सफर था, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाएंगे। अगले 15 मिनटों में वो तीनों सुप्रिया और आरव के घर के अंदर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे थे। कृतिका उठकर सुप्रिया के पास आकर बैठ गई और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सुप्रिया, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मेरी लाइफ में इतने सारे झमेलों के बाद भी तुमने मुझे अपने घर रहने का इनविटेशन दिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। यू आर एन एंजल। कृतिका, तुमने मेरे लिए क्या किया है वो तुम खुद भी नहीं जानती। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया है। तुमने मुझे ये समझाया कि इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया होती है। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे रितेश से मिलाया, जो इंसान मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। मोरे हैरान होकर कृतिका की तरफ देख रहा था। कृतिका मैडम, आपने सुप्रिया मैडम को रितेश से कभी मिलाया? मोरे साहब, सुप्रिया दूसरे डायमेंशन के रितेश के बारे में बात कर रही है। वैसे सुप्रिया, मोरे सर के कहने पर मैंने एक रात अपने घर में फिर से बिताई थी, लेकिन इस बार मुझे कोई ऐसा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। आई डोंट अंडरस्टैंड। हो सकता है कि मेरे रितेश के घर पर रहने से, उससे बातें करने से रितेश की सोल को शांति मिल गई हो, जिसकी वजह से ये सब बंद हो गया हो। सुप्रिया जी, आपके हस्बैंड आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अंदर हैं। एक्चुअली भिवरी से आने के बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। इतने में आरव अपने बेडरूम से बाहर हॉल में आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसे देख कृतिका एकदम से उठकर खड़ी हो गई। आरव, ये क्या हाल बना रखा है? व्हाट्स रॉन्ग? आरव एकटक कृतिका की तरफ देख रहा था। वो रितेश। क्या रितेश? पूरी बात बताओ आरव। कृतिका, रितेश यहाँ है, हमारे घर में। क्या? हाँ, वो शायद भीवरी में हमारी कार में हमारे साथ ही बैठ गया था और फिर यहाँ आ गया। मिलोगे उससे? आ जाओ, वो हमारे बेडरूम में ही है। यह सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर मोरे मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। मोरे सर, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरे को तो डर लग रहा है। सिर्फ तमाशा देखती जाओ, यहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। सब एक एक करके आरव के बेडरूम के अंदर आ गए।
लेकिन अंदर कोई नहीं था। आरव, यहाँ तो कोई नहीं है। मोरे अब भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। यस यस, यहाँ तो कोई नहीं है। ओह, वो बाथरूम में होगा। मैंने उसे बताया था ना कि कृतिका आने वाली है, तो वो थोड़ा फ्रेशन अप होने गया होगा। मोरे अब भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे बाथरूम के अंदर किसी के होने की आवाज आई। ये बाथरूम में कोई है? कौन है अंदर? अरे इंस्पेक्टर सर, क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो? अंदर रितेश ही तो है, वो शायद नहा रहा है। 1 मिनट, मैं पूछता हूं। आरव चलकर बाथरूम के पास गया और फिर उसने दरवाजा खटखटाया। रितेश, रितेश, बाहर आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कृतिका ने सुप्रिया की तरफ देखा। सुप्रिया की आंखें नम थीं। कृतिका की सांसें फूल रही थीं। वहीं मोरे के दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ अपनी जेब में रखे पिस्टल पर रख दिया। आरव अब भी दरवाजा खटखटा रहा था। रितेश ब्रो, सुन रहा है कि नहीं? जल्दी बाहर आ यार, सब वेट कर रहे हैं यहाँ। लेकिन अंदर से दोबारा कोई आवाज नहीं आई। मोरे ने एक राहत की सांस ली। हाँ, चलो अब ये सब नाटक बंद करो और सब लोग हॉल में जमा हो जाओ। मुझे आप सबसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। कम ऑन फास्ट। लेकिन तभी बाथरूम में फिर से किसी के कदमों की आवाज आई। ये सुन मोरे, कृतिका और नंदिनी तीनों हक्के बक्के रह गए। मोरे ने नंदिनी और कृतिका को अपने पीछे किया और पिस्टल दरवाजे पर तान दी। सर, आप क्या कर रहे हैं? डोंट शूट प्लीज, वो अच्छा आदमी है। मोरे सर, जस्ट शूट हिम, शूट हिम। वो इंसान नहीं, राक्षस है। जस्ट शूट हिम व्हेन ही कम्स आउट। इतने में बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। एक आदमी अब उन सबके सामने आकर खड़ा हो गया था। क्या ये रितेश है?